नमस्कार, मैं हूं आपके साथ करिश्मा। आइए शुरुआत करते हैं हमारे मुद्दे की। क्या मध्य प्रदेश में महिला सुरक्षित है? आज हम इस पे बात करेंगे। एमपी में महिलाओं की सुरक्षा भगवान भरोसे है। क्या एमपी की सरकार महिलाओं को सुरक्षा मुहैया कराने के लिए गंभीर नहीं है? क्या एमपी में हैवानियत की हदें पार करना आम बात हो गई है? ये तमाम सवाल उमरिया से आई एक खबर के बाद खड़े हो रहे हैं। उमरिया से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसे सुनकर आप सकते में आ सकते हैं। 13 साल की मासूम के साथ 7 लोग बीते 24 घंटे में 3 बार गैंगरेप करते हैं। नाबालिग पीड़ित जिसके भी पास मदद मांगने के लिए जाती है, उसने मदद करने की बजाय केवल अपनी हवस मिटाई। ये कोई पहला ऐसा मामला नहीं है जब महिला सुरक्षा सवालों के घेरे में है। इससे पहले कई और जगहों से महिलाओं के साथ हुई हैवानियत की खबरें सामने आई है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि एमपी में बेटियां आखिर कितनी सुरक्षित हैं? शासकीय कार्यक्रम की शुरुआत कन्या पूजन से करने वाली सरकार बेटियों की सुरक्षा के लिए आखिर क्या कर रही है? एमपी में बढ़ रहे महिला अपराध सरकार की नाकामी है या लोगों के दिल से कानून का डर बिल्कुल खत्म हो गया है? इन्हीं तमाम मुद्दों पर विस्तार से हम करेंगे चर्चा के लिए खास मेहमान भी होंगे हमारे साथ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस रिपोर्ट को देखिए। अब उमरिया में मासूम से गैंगरेप। एमपी में फिर शर्मसार हुई इंसानियत। सवालों में सुरक्षा व्यवस्था। कब सुरक्षित होंगी एमपी में महिलाएं? एमपी में महिलाओं और बच्चियों की सुरक्षा गंभीर मुद्दा बनता जा रहा है। एक के बाद एक हैरान करने वाली वारदातों से प्रदेश बदनाम हो रहा है। सीधी, खंडवा, उज्जैन के बाद उमरिया से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया। यहाँ 13 साल की बच्ची को 3 दिन तक 9 लोगों ने अपनी हवस का शिकार बनाया। यही नहीं, बच्ची ने जिससे भी मदद मांगी उसी ने मदद करने की बजाय मासूम को अपनी हवस का शिकार बनाया। वारदात के बाद परिजनों के साथ थाने पहुंची मासूम ने जब अपने साथ हुई आपबीती बयां की तो घटनाक्रम सुनकर पुलिस की भी रूह कांप उठी। नाबालिग से गैंगरेप के मामले में पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक फरार आरोपी की तलाश की जा रही है। 13 साल की मासूम पीड़ित 9वीं कक्षा की छात्रा है। 11 जनवरी की दोपहर मासूम घरेलू काम से सब्जी मंडी गई थी। मंडी में नाबालिग की राहुल कुशवाहा और आकाश सिंह से मुलाकात हुई। दोनों युवक नाबालिग को घुमाने के बहाने बाइक पर साथ ले गए। जंगल में नाबालिग के साथ डरा धमकाकर उसका रेप किया। इसके बाद आरोपी नाबालिग को एक ढाबे में ले गए। रात को ढाबे में नाबालिग को बंधक बनाकर रखा गया। ढाबे में नाबालिग के साथ 5 और लोगों ने रेप किया। रेप करने वालों में ढाबा संचालक भी शामिल रहा। अगले दिन आरोपियों ने नाबालिग को घर भेजने के लिए एक ट्रक में बैठा दिया। रास्ते में ट्रक चालक ने भी नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया। बाद में ट्रक चालक ने नाबालिग को टोल नाके पर छोड़ दिया। टोल नाके से घर जाने के लिए नाबालिग ने एक ट्रक वाले से लिफ्ट मांगी। जिस ट्रक वाले से नाबालिग ने लिफ्ट मांगी उसने भी नाबालिग के साथ रेप किया। रेप करने के बाद ट्रक चालक नाबालिग को उमरिया के पास छोड़कर भाग गया। जैसे तैसे पीड़ित अपने घर पहुंची और अपने साथ हुई आपबीती घर वालों को बताई, जिसके बाद परिजन मासूम को लेकर थाने पहुंचे और एफआईआर दर्ज करवाई। एक नाबालिग लड़की थी, उसके साथ 6-7 आरोपियों ने मिलकर गैंगरेप किया था, जिस पर से अपराध पंजीबद्ध किया गया है। 6 आरोपी हिरासत में ले लिए गए हैं, एक की तलाश की जा रही है और इसमें पॉक्सो एक्ट भी लगी हुई है। पॉक्सो एक्ट यदि नाबालिग लड़की के साथ कोई अपचारी अपराध करता है तो उसके लिए पॉक्सो एक्ट लगती है, वो भी लगी हुई है और विवेचना इसकी जारी है। सर, कितने आरोपी थे? अब तक कितने गिरफ्तार हुए? 6-7 थे, इसमें 6 आरोपी डिटेन किए जा चुके हैं और एक अभी फरार है। निश्चित रूप से ये घटना निंदनीय है और पुलिस के साथ साथ पुलिस तो निश्चित रूप से कठिन कार्रवाई, कठोर कार्रवाई करेगी, लेकिन सामाजिक अवेयरनेस की भी बड़ी ज़रूरत है। इसमें पेरेंट्स, समाज, सभी लोगों का, जहाँ बच्चियाँ पढ़ती हैं, कॉलेज, स्कूल, सभी को मिलके जागरूक करना पड़ेगा बच्चियों को और खुद भी जागरूक होना पड़ेगा, तभी ऐसी घटनाओं पर रोक लग सकती है। ये हाल तब है जब सरकार महिलाओं की सुरक्षा पुख्ता करने के लिए बड़े बड़े दावे करती है। महिलाओं को सम्मान देने के नजरिए से हर शासकीय काम की शुरुआत कन्या पूजन के साथ करती है।
लेकिन महिलाओं के साथ हो रहे अपराध का ग्राफ जिस कदर बढ़ता जा रहा है, उससे सरकार की तरफ से महिला सुरक्षा के लिए उठाए जा रहे कदमों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। टीम न्यूज़ स्टेट। तो सरकार एक तरफ तो कन्या पूजन करवा रही है और दूसरी तरफ प्रदेश की हालत देखिए, महिलाएं सुरक्षित नहीं है। आज तमाम सवालों के साथ हमारा एक पैनल जुड़ा हुआ है जिनसे हम जवाब लेंगे। सरकार के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे जानेंगे कि आखिर क्या है व्यवस्थाएं। प्राची अधिकारी जो कि समाज सेविका हैं वो हमारे साथ पैनल में जुड़ चुकी हैं। साथ ही प्रदीप माहौर जी अब से कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे जो कि बीजेपी की तरफ से पक्ष रखेंगे। राम पांडे जी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं और मेरे सहयोगी जितेंद्र मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरे सहयोगी जितेंद्र के पास मैं जाना चाहूंगी। सबसे पहले जितेंद्र, उमरिया से जो घटनाक्रम सामने आया है ये दिल दहला देने वाला घटनाक्रम है और प्रदेश की हालत इससे पता पड़ती है कि कानून व्यवस्था की आखिर क्या हालत होती जा रही है। वो खौफ उन आरोपियों में दिखाई नहीं दे रहा है। फिलहाल क्या कुछ कार्रवाई अब तक की गई है और अब तक क्या कुछ एक्शन सरकार की तरफ से लिया गया है? बिल्कुल करिश्मा, देखिए जैसे ये मामला सामने निकल कर आया उसके बाद तुरंत इस पूरे मामले पर एफआईआर दर्ज की गई 376 के साथ पॉस्को एक्ट जो कि नाबालिग बच्चियों के पर लगाया जाता है, नाबालिग बच्चियों पर लगाया जाता है और इसके अलावा अलग अलग धाराओं के तहत आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। बलात्कार की घटना आई है मासूम बच्ची के साथ और करीब 1 या 2 या 3 नहीं 6 से ज़्यादा लोग यानी कि 1 दर्जन लोगों के यहाँ पर 11 से 12 लोगों का नाम सामने निकल कर आ रहा है कि जिन्होंने मासूम बच्ची के साथ बलात्कार किया है अलग अलग स्थानों पर। तो ऐसे में पुलिस ने अभी फिलहाल 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन एक आरोपी फरार बताया जा रहा है। लेकिन सिर्फ एक आरोपी फरार नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से बच्ची ने अपना स्टेटमेंट बताया है कि वो किस तरह से आई थी, किस तरह से ट्रक के चालकों ने भी उसे अपना हवस का शिकार बनाया, तो ऐसे में वो तमाम लोगों को यहाँ पर देखना काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है कि आखिर पुलिस कितने लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करती है। क्योंकि पुलिस का कहना है 6 आरोपी गिरफ्तार है, 1 फरार है, लेकिन अगर बच्ची जिस प्रकार से बयान दे रही है कि अलग अलग जगहों पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने उसके साथ बलात्कार किया है, तो इसमें सिर्फ 1 आरोपी फरार नहीं है, 3 से 4 आरोपी अभी तक फरार मानना चाहिए। और देखिए लगातार सरकार ये बात करती है, मध्य प्रदेश में बेटी बचाओ का जो नारा है वो मध्य प्रदेश से ही निकला था, बेटी पढ़ाओ का नारा मध्य प्रदेश से निकला था। और ऐसे में अगर मध्य प्रदेश में बेटियों के साथ इस तरह की घटनाएं हो रही हैं तो वाकई में ये अपने आप में काफी शर्मनाक घटना है। हालांकि पुलिस ने 24 घंटे के दौरान 6 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता जरूर हासिल की है, लेकिन अभी और भी आरोपियों को गिरफ्तार करना है, समाज को और भी ज्यादा अपडेट होना है, बच्चियों के प्रति माता पिता को और भी ज्यादा सक्षम होना पड़ेगा, तभी इस तरह की घटनाएं रुक पाएंगी। अन्यथा लगातार हम देखते आ रहे हैं शुरुआत से लेकर अभी तक इसी तरह की घटनाएं जो सामने निकल कर आ रही है। करिश्मा, बिल्कुल एक अवेयरनेस की कमी दिखाई दे रही है और वो अवेयरनेस लानी ही होगी। प्रदीप माहौर जी हमारे साथ बीजेपी की तरफ से पक्ष रखेंगे, वो भी हमारे साथ पैनल में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है प्रदीप जी आपका न्यूज स्टेट पर। सबसे पहला सवाल अब आपसे ही मैं करना चाहूंगी, प्रदेश की आखिर क्या कानून व्यवस्थाएं हैं? आरोपियों में वो भय नहीं दिखाई दे रहा। उमरिया का जो घटनाक्रम दिल दहला देने वाला घटनाक्रम है, रूह कांप रही है सोच के क्या हालत हो रही होगी उस पीड़ित युवती की। क्या व्यवस्थाएं हैं सर, ये बताएं। ये जो मैंने इस पूरे केस को देखा और ये जो है बहुत ही शर्मनाक केस है, मैं ऐसा बोल सकता हूँ। और हमारे बड़े शर्म की बात है कि हमारे मध्य प्रदेश की सरकार सर कुछ टेक्निकल इशू हो रहा है, आपकी आवाज हमें क्लियर नहीं मिल पा रही है, हम कोशिश करेंगे एक बार फिर से ठीक करने की। जी आपकी आवाज, अब आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? हाँ बिल्कुल आवाज। चलिए आप अपनी बात रखें। जी जी बिल्कुल अपनी बात रखें। देखिए ये जो है ना बहुत ही शर्मनाक वाकया हुआ है, जिस प्रकार का हुआ है इसको मैंने देखा, उसको स्टडी भी करने की कोशिश करी, तो समझ नहीं आ रहा है कि मध्य प्रदेश में ऐसा क्या है कि इस प्रकार की चीजें हो रही हैं। देखिए सरकार जो अपनी तरफ से कर सकती है, सरकार ने सख्त कानून बनाए हुए हैं, उनके लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इसी से ही पता चलती है कि जितने भी आरोपी हैं उनको सबको अरेस्ट किया गया, पुलिस ने कार्रवाई करी, लेकिन उसके बाद भी बार बार ये घटनाएं हो रही हैं। ये एक बड़ा दुख का विषय है, इसके लिए एक मॉरल जो टीचिंग है ये भी रिक्वायर्ड है, मुझे ऐसा लगता है। यानी कि आप मानते हैं कि जागरूकता लाना भी आपकी ही जिम्मेदारी है, आप लाएंगे समाज में जागरूकता? बहुत आवश्यक है इस समय जागरूकता लाना। इस प्रकार के केसेस नहीं होना चाहिए मध्य प्रदेश में। ये हमारे लिए शर्मनाक और दुख की बात है, बहुत ही दुख की घड़ी है ये। दुख और निंदा की तो बात है ना सर, लेकिन जिम्मेदारी तो आपकी भी बनती है। प्राची अधिकारी जी हमारे साथ समाज सेविका जुड़ी हुई हैं। प्राची अधिकारी जी, किस तरीके से आप देखती हैं, क्या अभी प्रयास उठाने चाहिए सरकार को? हालांकि अब वो कह रही हैं कि घटनाक्रम शर्मनाक है, अब इसमें जागरूकता लाने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन अभी ही क्यों सरकार जागती है जब इस प्रकार के केस निकल कर सामने आते हैं? पहले आखिर क्यों नहीं उसको जमीन पर लाया गया, क्यों नहीं ग्राउंड लेवल से ये चीजें शुरू की गई? देखिए मैं ये
सबसे पहले बहुत खेद और दुख व्यक्त करना चाहूंगी कि ऐसी कोई घटना हुई जिसमें इतनी छोटी बच्ची के साथ मतलब 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 6 से 12 लोगों ने करा, और ये वही बच्ची फील कर सकती है जिसके साथ ये हुआ है, और कितना उसके परिवार के लिए, ना केवल उसके लिए बल्कि उस परिवार के लिए और वहां के जो लोग होंगे आसपास के लिए, उनके भी लिए भी डर का माहौल है, क्योंकि ये तो दिखाता है कि बच्चे सुरक्षित नहीं है। और लोगों को देखिए, ये कानून की बात नहीं है, ऐसा समाज हम कहाँ जा रहे हैं ये सोचिए कि सरकार अगर कानून ले भी आती कितने भी, लेकिन हमारे अंदर ये हैवानियत आ कैसे रही है? क्या हम घर से कौन से युवक युवतियां बना रहे हैं, कौन से भाई बहन बना रहे हैं, कौन से लड़के पैदा, ऐसे लड़कों को परवरिश मिल रही कि जो केवल भोग की वस्तु समझते हैं, और भोग की भी उसको जिसमें एक उम्र होती है जिसमें लड़का और लड़की एक से दिखाई देते हो। मतलब एक बच्चा 6 महीने का है, एक 6 साल की बच्ची है, वो दोनों शारीरिक रूप से एक से दिखाई देते हैं। वैसे ही एक 11-12 साल की लड़की, क्या मतलब क्या तुक बनता है? मतलब आप उसकी पढ़ाई की उम्र है, उसके जीवन को जीने की उम्र है, आप उससे उसका बचपना छीन रहे हैं। मतलब एज अ समाज हम कहाँ जा रहे हैं? मैं तो ये बोलती हूँ कि आपको याद होगा कि निर्भया के समय भी जब ये कांड हुए थे, तो निर्भया के एक आरोपी राम सिंह से जब कोई फॉरेन की जर्नलिस्ट गई थी मिलने के लिए, तो उन्होंने कहा मुझे कोई गम नहीं है उस आदमी ने, क्योंकि उसने हमको उकसाया था और उसने हमें दावत दी थी। आप सोचिए, वो वहां जेल में बंद था, उसके बावजूद भी उसकी ये थी। अगर उसको उसी दिन मार के लटका दिया होता, जब आपको पता चल गया इसने ऐसा करा है, निर्भया बची नहीं बची वो बात की बात है, लेकिन अगर उसी समय मार के उसको वैसी सजा दे दी गई होती जितनी दर्दनाक मौत उसने दी थी, तो शायद भय होता। लेकिन क्या होता है कि इनको खाना खिलाया जाता है, इनको पाला जाता है, तो ये सोचते हैं कि 6-6 महीने जेल में रहने के बाद ये सोचते हैं कि तारीख पे तारीख मिलती जाएगी, हम यहाँ पर मोटे खड़े होते जाएंगे, बिल्कुल, यानी कि कानून में और सख्ती की जरूरत है। और वो 16 दिसंबर की त्रासदी को कोई नहीं भूल सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी जी बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे ये काम नहीं हो रहे हैं। अब मैं जानना चाहूंगी, राम पांडे जी कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ पक्ष रखेंगे। राम पांडे जी, राजनीति मत करिएगा, सबसे पहले मैं यही कहना चाहती हूँ, ठीकरा मत फोड़िएगा, ये जिम्मेदारी आपकी भी बनती है। विपक्ष आखिर तभी क्यों जगता है जब ये मामले सामने आते हैं, और तब पूरी ये चीजें सरकार पर थोपी जाती है। हालांकि सरकार की भी इसमें अब महत्वपूर्ण भूमिका होनी चाहिए कि सरकार आखिर इस पे क्या काम कर रही है। हम सवाल सरकार से भी पूछ रहे हैं, लेकिन अगर एज अ विपक्ष आपने अब तक क्या किया है ये बताएं। जी हाँ, विपक्ष को कौन से सवाल उठाने चाहिए आप ये भी बता देना जी। और मैं अपनी बात शुरू कर रहा हूँ कि ये सबसे पहले हमें इस बात पर जाना होगा कि ये बलात्कार क्यों हो रहे हैं, उसके कारण क्या हैं। आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश में अवैध शराब का कारोबार पूरे मध्य प्रदेश में चल रहा है, गली गली में चल रहा है। अवैध ड्रग्स का कारोबार गली मोहल्ले में चल रहा है। आपने देखा मुरैना में अभी 24 लोग अवैध शराब से मर गए, उसके पहले उज्जैन में मर गए। तो शराब का कारण मैं इसलिए बोल रहा हूँ, शराब पीने के बाद, ड्रग्स पीने के बाद आदमी अंधा हो जाता है। तो शराब और ड्रग्स इस तरह की हैवानियत का बहुत बड़ा कारण होता है। तो सरकार को अवैध शराब, अवैध ड्रग्स पर रोक लगानी होगी। दूसरा, अपराधीकरण पर रोक लगानी होगी, क्योंकि अपराधियों को मध्य प्रदेश में कोई डर नहीं लगता है। ज्यादातर अपराधी भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर चुके हैं, और जो छोटे अपराधी हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। आप मध्य प्रदेश में देख लीजिए, पिछले 15-16 साल में ऐसी लगातार घटनाएं हो रही हैं, और अभी तक निर्भया की तरह एक को भी फांसी की सजा नहीं दी गई है। आज ये उमरिया में हुआ है, 2 दिन पहले सीधी में हुआ था, और हैवानियत बिल्कुल निर्भया जैसी हो रही है कि महिलाओं के प्राइवेट पार्ट पे कभी लाठी और कभी बेलन और कभी इस तरह की हरकत की जा रही है। तो जब तक फांसी की सजा, शर्म का विषय है कि ये ऐसी बातें कर रहे हैं। अरे गवर्नमेंट किसी की भी हो, क्या बलात्कार पहले नहीं हुए थे? निर्भया किसके समय पे हुआ था? कांग्रेस के समय पे। तो क्या हम कांग्रेस को दोष देने लग जाए कि आरोपियों को दोष दें? ये परवरिश है, ये सामाजिक। आप कितने भी कानून ले आइए, चलिए आप ले आइए कानून, अगर आप आते हैं गवर्नमेंट ने, आप क्यों नहीं लाए आज से पहले कानून? क्यों नहीं लाए? जवाब दीजिए। कानून हाँ उस वक्त ले आती हम महिलाएं। अरे मैं बोल रहा हूँ अवैध शराब पर रोक लग पाई जाए। मध्य प्रदेश में गली गली में अवैध शराब बिक रही है। देखिए राम पांडे जी, पहले ही कहा था राजनीति मत करिएगा, राजनीति मत करिएगा, बहुत ही संवेदनशील ये मसला है। 24 लोग मुरैना में मर चुके हैं, 30 लोग उज्जैन में मर चुके हैं। प्रदीप पहाड़ जी, प्रदीप पहाड़ जी आपके पास आना चाहूंगी, प्रदीप पहाड़ जी आपके पास आना चाहूंगी, प्रदीप पहाड़ जी आपके पास आना चाहूंगी। कानून की सख्ती नहीं दिखाई दे रही है। आप भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट करने के चक्कर में महिलाओं का विरोध कर रही है। आपको महिलाओं के साथ खड़ा होना चाहिए, महिलाओं के सम्मान में खड़ा होना चाहिए, महिलाओं के समर्थन में खड़ा होना चाहिए।
शराब बैन करिए ना, आप कांग्रेस शासित राज्यों से बैन करिए। आप बलात्कारियों के समर्थन में खड़ी हो रही है, आप भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में खड़ी हो रही है। राम पांडे जी, राजनीति मत करिएगा, मैंने पहले ही कहा था, यहाँ कोई सरकार का प्रवक्ता बन के नहीं आया है। राम पांडे जी सरकार का प्रवक्ता बन के नहीं आया है, हम सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, हम सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। राम पांडे जी, आप भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता है क्या? आप भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता नहीं है। आपने मध्य प्रदेश में कितने लोगों को फांसी दी? दुर्गेश की तरफ मैं रुक करूंगी। दुर्गेश ये बताएं, जबलपुर में दुर्गेश की तरफ मैं रुक करूंगी। दुर्गेश, अवैध शराब का कारोबार करने वालों के समर्थन में खड़ी हो रही है। शराब का कारोबार मध्य प्रदेश में बढ़ रहा है, आप उनके समर्थन में खड़ी हो रही है। मैं कह रहा हूँ अवैध शराब के धंधे के कारण बलात्कार। राम पांडे जी, प्राची अधिकारी जी, आप तो मेरी बात सुनिए प्लीज। इस पैनल को शांति के साथ। महिला विरोधी है आप। किसे बोल रहे हैं राम पांडे जी? राम पांडे जी किसे बोल रहे हैं आप? राम पांडे जी किसे बोल रहे हैं आप? भारतीय जनता पार्टी का कोई आप प्रवक्ता बन के बात नहीं कर रहा है। राम पांडे जी, आप बलात्कारियों का राम पांडे जी, मैं लास्ट वार्निंग दे रही हूँ आपको, इस डिस्कशन में कोई भी पर्सनल नहीं जाएगा। राम पांडे जी, भारतीय जनता पार्टी की नेता नहीं है आप, समाज सेविका है। प्राची अधिकारी जी, आपसे अनुरोध है। प्राची अधिकारी जी, इट्स अ रिक्वेस्ट टू यू। प्राची अधिकारी जी, ये रिक्वेस्ट है आपके पास, आप शांत रहें। दुर्गेश की तरफ मैं रुक करूंगी, जबलपुर से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। दुर्गेश, ये बताएं जबलपुर में कितनी जागरूकता दिखाई दे रही है? एक के बाद एक मामले निकलकर सामने आ रहे हैं, रूह कपा देने वाली ये घटनाक्रम है, लेकिन ये है सरकार और विपक्ष जो कहते हैं एक दूसरे के शासनकाल पर ठीकरा फोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप लोग? ये जिम्मेदार अधिकारी हैं आप लोग, कर क्या रहे हैं आप लोग? दुर्गेश, ये बताएं कितनी जागरूकता है जबलपुर में? बिल्कुल करिश्मा, देखिए सबसे बड़ा दुख इसी बात का होता है कि जब भी इस तरह के मामले सामने आते हैं तब राजनीतिक दल एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू कर देते हैं और मूल मुद्दे से भटक जाते हैं। देखिए अब ये सरकारी रिकॉर्ड बताते हैं कि केवल साल 2020 में ही तकरीबन 5000 से ज़्यादा मामले बलात्कार के दर्ज हुए हैं मध्य प्रदेश में। 5 साल के हम आंकड़ों के निकाल लें तो यही आंकड़ा हज़ारों में पहुँच जाता है। लेकिन सवाल केवल इतना उठता है कि आखिरकार जागरूकता के लिए सरकार ने कोई ठोस कदम क्यों नहीं बनाया? जागरूकता की जिम्मेदारी केवल सरकार भर की नहीं है, तमाम राजनीतिक संगठनों, तमाम सामाजिक संगठनों की भी होती है। लेकिन सवाल आखिरकार यही उठता है कि करे तो करे कौन? दूसरी सबसे बड़ी बात कि जिस तरीके से सजा में लेट लतीफी होती है या फिर पुलिस की कार्यशैली में लेट लतीफी होती है, उसका फायदा कहीं ना कहीं लोग उठाते हैं। और जो इस तरह की मानसिकता के लोग होते हैं उनकी मेंटेलिटी बनती जा रही है कि इस कानून में बहुत लचर व्यवस्था है, यदि इस तरह के अपराध कर भी लेते हैं तो हमें आराम से 10-12 साल तो हमें कुछ होगा नहीं। यही बात है कि मध्य प्रदेश में ही 29 से ज्यादा फांसी की सजा सुनाई जा चुकी है, लेकिन आज तक एक भी अपराधी जो है फांसी की तख्ते तक नहीं पहुंच पाया बलात्कार के मामले में। मध्य प्रदेश की केवल मैं बात कर लूं तो ये बात कहीं ना कहीं हमें देखनी होगी, सरकार को देखनी होगी कि केवल कानून बनाने से कुछ नहीं होगा, कानून का कितना ज्यादा और कितने जल्दी इंप्लीमेंट होता है, सबसे बड़ी सवाल ये होता है। देखिए इस तरह के मामलों में कई बार हमने पुलिस के अधिकारी से जब चर्चा करते हैं तो पुलिस के अधिकारी भी कहते हैं कि हम कोर्ट तक तो सब कुछ कर सकते हैं, कोर्ट के पहले हम जितने एविडेंस जुटा सके, जितने हम सबूत जुटा सके, जितने गवाह हम जुटा सके वो हम सब कर देते हैं, कोर्ट तक पहुंच जाता है और कोर्ट के बाद फिर मामला हमारे हाथ में नहीं रहता है, फिर जो होता है अदालत में होता है और फिर कानूनी प्रक्रिया में मामला प्रदीप माहौर जी के पास जाना चाहूंगी। राम पांडे जी गौर से सुनिएगा, सरकार से हम अब सवाल पूछ रहे हैं। आप कहते हैं ना कि हम सरकार के प्रवक्ता बन के बात करते हैं, आप लोग क्या कर रहे हैं? आपने अपने शासनकाल में क्या कर लिया, क्या कानून बना लिए? आज उसका नतीजा हम देख रहे हैं, एक के बाद एक ऐसा घटनाक्रम हो रहा है। हम अगर समाज के परिदृश्य में बात कर रहे हैं तो ये समाज आखिर कहां आगे बढ़ रहा है? हमारा काम है यहाँ पे सवाल उठाना। अभी राजनीति मत करिएगा, मैं फिर से आपसे बोल रही हूँ प्रदीप माहौर जी, कानून बना लिए जाते हैं लेकिन ग्राउंड लेवल पर वो कानून निर्भया के दोषियों को अपना फांसी दिलवा दी है। मध्य प्रदेश में किसी एक को फांसी नहीं हुई, सालों के बाद फांसी उसको दिलवाई गई, ये पता है। मैं आऊंगी, उस केस को मत खोलिए, बहुत सवाल है मेरे भी जहन में अगर उस केस को आप खोलेंगे। प्रदीप माहौर जी आपसे अब मेरा सवाल है, प्रदीप माहौर जी से मेरा सवाल है, कानून व्यवस्था, कानून आप कितने भी बना ले लेकिन जब तक उन कानूनों का भय इन आरोपियों में नहीं होगा, क्यों नहीं आप तत्काल सजा दे देते हैं? क्यों नहीं इतने केस ये लेट लतीफी चलते रहते हैं और उन आरोपियों में वो भय खत्म हो जाता है, 6 साल की जेल काट के आ जाते हैं और उसके बाद निकल के वैसे ही घूमते रहते हैं? उन मानसिकता को सुधारिए ना सर। अब आप कह रहे हैं कि जागरूकता लाएंगे, समाज को जागरूक रहने की जरूरत है, तो क्यों नहीं इतने टाइम से जागरूकता अभियान चलाया गया इसको लेकर? नहीं करिश्मा, इसमें जो मध्य प्रदेश का कानून है रेप के खिलाफ, ये सबसे सख्त कानून है।
जहां पे करीब 2018 में ही 26 रेपिस्ट को लाइफ इम्प्रिजनमेंट जो है वो दिया गया। उनके पास में ऑप्शन होता है कि वो हाई कोर्ट जा सकते हैं, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, उसके बाद में प्रेसिडेंट से याचिका कर सकते हैं। तो वो उनके राइट्स हैं। कोई भी अगर आरोपी होता है वो किसी की बेटी थी, वो किसी की बेटी थी, वो किसी की बहन थी, क्या बीती होगी उस पर। एक दरिंदे ने नहीं, 5 से 6 दरिंदे ने उसके साथ ये घटनाक्रम को अंजाम दिया है। हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, उसको तो तुरंत उनको फांसी की सजा दे देनी चाहिए। ये सख्ती आप दिखाइए ना। देश का एक कानून व्यवस्था है जिसमें तुरंत फांसी की सजा किसी को नहीं दी जा सकती। ये इस प्रकार का हमारे यहाँ पे कानून व्यवस्था में नहीं कानून बना है कि तुरंत फांसी की सजा दी जा सके। सजा दी जा सकती है, लेकिन उसके बाद भी प्ली करने का अधिकार जो रहता है। आज जो अभी आवश्यकता है, वो आवश्यकता ये है कि बच्चे जो हैं उनका चरित्र निर्माण किया जाए, जिससे कि इस प्रकार के केसेस ना हो पाए। बच्चों के अंदर ये भावना, उनकी जो माँ है, उनके जो परिवार के सदस्य हैं, उनको डालनी पड़ेगी, उनको समझाना पड़ेगा कि जो महिला है उनका सम्मान किया जाना चाहिए। महिलाएं जो सम्माननीय हैं, ये उनको बचपन से यानी कि अगर लड़की बाहर जाती है सब्जी लेने के लिए तो वो तो सुरक्षित ही नहीं है। वो तो ये सोचेगी कि मेरे साथ तो कुछ भी हो सकता है, कल वो लड़की घर पे बैठ जाए। ये जागरूकता तो आपको लाना चाहिए ना। प्राची अधिकारी जी, आपके पास आना चाहूंगी। समाज सेवी हैं आप, ये आपको पता है कि समाज की इस वक्त क्या हालत है। आप कह रहे हैं कि जागरूकता लानी चाहिए, लेकिन समाज में उतनी जागरूकता दिखाई नहीं दे रही है। ठीक है, यहाँ पे माता पिता की वो जिम्मेदारी बनती है, जनप्रतिनिधियों की भी उतनी ही जिम्मेदारी बनती है, लेकिन यहाँ पे तो एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ते हुए नजर आ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम सरकार के प्रवक्ता बन के बात करते हैं। ये देखिए, आप और मैं महिलाएं हैं और हमारे साथ ये सलूक हो रहा है, तो जो आम लड़की रोड पे घूमती है उसके साथ आप समझ सकती हैं क्या सलूक होता होगा। और जबकि मैंने साफ साफ कहा कि उनका टाइम हो या इनका टाइम हो, उनमें कानून बनाने से भी कुछ नहीं होगा जब तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा। अगर मैं आपको एक छोटा सा अमेरिका का एग्जांपल दूं, वहां पर कई स्टेट्स में फांसी तो है नहीं, लेकिन लीथल के इंजेक्शंस अभी भी हर महीने 30 लोग मारे जाते हैं। अगर कोई इस तरह का क्राइम करता है, उनको ऑन स्पॉट शूट करा जाता है, 3 बार वार्निंग दी जाती है। और टेक्सास में लीथल के इंजेक्शन लगाए जाते हैं अगर किसी ने रेप करा है और मर्डर कर दिया है या फिर इस तरह का क्राइम करा है। तो इधर पे एक तरफ आरोपी के घर वाले बैठे होते हैं ग्लास के इस पार, और एक तरफ जिनके साथ आरोप हुआ होता है, जो विक्टिम होते हैं, दोनों उसको लीथल के इंजेक्शन मरते हुए उसको देखते हैं। एक खुशी के आंसू, एक डर के आंसू। तो ये जब तक भय नहीं बनेगा और इस तरह की न्याय व्यवस्था नहीं होगी, आप कुछ कर लीजिए, आप घर में कुछ सुधार करिए, कुछ करिए, बाहर जाके नीयत बदल जाए क्या, लेकिन एक बार डर आ जाएगा अंदर से, जो खौफ आ जाएगा, जब उनको पता रहेगा हमें इस तरह से लटका के मार दिया जाएगा। मैं तो कह रही हूँ, लटकाने के लिए अगर आपको नहीं मिलते जल्लाद तो दीजिए ना लीथल के इंजेक्शन। क्यों आप इतना लचीला, क्या महिलाओं की जान, लड़कियों की जान? चलिए, बहुत कानूनी प्रक्रिया है। अब इस पे ये मुझे ऐसा लगता है कि कानून यहाँ पे अगर थोड़ा सा मजबूत होगा और उसका डर अगर इन आरोपियों में होगा तो इस प्रकार का घटनाक्रम सामने नहीं आएगा। जब एक के बाद एक ऐसी घटनाएं सामने आती हैं तो ये सोचने को मजबूर हो जाते हैं कि हम किस सोसाइटी में रह रहे हैं। ठीक है, जागरूकता उन पेरेंट्स को भी लानी पड़ेगी, लेकिन जागरूकता कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधियों की भी जिम्मेदारी बनती है। कानून को आप मजबूत बनाइए ना। राम पांडे जी, आपको मौका देती हूँ बोलने के लिए, बोलिए। जी, अभी जो बहन जी ने बोला बिल्कुल सही बोला कि खौफ होना चाहिए, डर होना चाहिए, और मध्य प्रदेश के अपराधियों में खौफ और डर नहीं है, इसलिए अपराध बढ़ रहे हैं और बलात्कार बढ़ रहे हैं। और जो मैं शुरुआत में मैंने फोकस किया था कि जो जितने भी अवैध ड्रग्स के कारोबार चल रहे हैं, अवैध शराब के कारोबार चल रहे हैं, उस पर यदि कंट्रोल किया जाएगा तो ऐसी घटनाओं में बहुत ज्यादा रुकावट आएगी। जी जी, मुझे आप बता दीजिए किस चीज पर आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाना चाहिए। कांग्रेस प्रवक्ता शिक्षा के बारे में बोले तो शिक्षा पर बात मत करो, स्वास्थ्य पर हम बात करें तो स्वास्थ्य पर बात मत करो, किसानों पर बात करें तो किसानों पर बात मत करो। आप थोड़ा सा गाइडलाइन बना दीजिए कि किस चीज पर बात करना चाहिए विपक्ष को। आपका तो एक ही डायलॉग बन गया है कि इस चीज पर राजनीति ना करो, उस चीज पर राजनीति ना करो। जब बात करने के लिए आते हैं तो जो सब्जेक्ट होगा उस पर बात की जाएगी ना, उसके क्या कारण है और उसका क्या निदान है, दोनों चीज पर चर्चा की जाएगी। तो मैं कारण पर भी बात कर रहा हूँ, निदान पर भी बात कर रहा हूँ, घटना कैसे रोके जा सकती है उस पर भी बात कर रहा हूँ। मध्य प्रदेश जब जैसे जैसे पिछड़ापन बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे नैतिकता खत्म होती जाएगी, जैसे जैसे बेरोजगारी बढ़ेगी, जैसे जैसे गरीबी बढ़ेगी, हर चीज की घटना के पीछे कई कारण होते हैं, एक कारण नहीं होता। एक घटना के पीछे 50 कारण होते हैं। सबसे बड़ा कारण है अवैध शराब जो बिक रही है,
दूसरा कारण है अवैध ड्रग्स जो बिक रहा है, तीसरा कारण है अपराधीकरण हो रहा है, अपराधियों को संरक्षण मिल रहा है, अपराधी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, आपने तो प्रशासन चलाया, सारे अपराधी भारतीय जनता पार्टी में पड़े हुए हैं। प्रदीप माहौर जी आपके पास आना चाहूंगी। देखिए सरकार इस वक्त बीजेपी की है, तभी सवाल उठ रखे हैं और तभी पूछा जा रहा है कि क्यों आखिर ऐसा हो रहा है। ठीक है, मैं ये नहीं कहती हूं कि इस शासनकाल में ये सब हो रहा है, ये अगले जो कांग्रेस के भी शासनकाल में उसमें भी ऐसी घटनाएं सामने आई थी, लेकिन क्योंकि अब सरकार आपकी है तो सवाल उठ रहे हैं। लेकिन अब ये जिम्मेदारी बनती है सर आपकी कि जागरूकता समाज में आप लाए, एक आश्वस्त यहाँ पे एक इस चैनल के माध्यम से मैं चाहूंगी कि आप आश्वस्त करें। आज जो घटनाक्रम हुआ है वो बिल्कुल शर्मनाक है, जितनी निंदा की जाए उतनी कम है, लेकिन मैं ये चाहूंगी कि सरकार अब इस पे विचार करे कि आगे इस प्रकार की घटनाएं ना हो, इस पे अंकुश लगाया जा सके, इसलिए ग्राउंड लेवल पे अब काम हो। करिश्मा, सरकार इस पे विचार करेगी ही, सरकार सख्त कदम इस पे उठाएगी ही, लेकिन उसके साथ में हमारी जितनी भी संस्थाएं हैं, जितने भी सोशल सर्विस करने वाली संस्थाएं हैं, उनसे भी मैं निवेदन करना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि वो भी आगे आए, स्कूलों में जाएं, बच्चों के पास जाएं, मिले बच्चों से, चरित्र निर्माण की तरफ हम लोग बढ़ें, जिससे कि इस तरह के केसेस भारत में, मध्य प्रदेश में क्या पूरे भारत में कहीं होने ही ना पाए। बहुत दुख का विषय है और मुझे इसका बहुत दुख है। मैं चाहता हूं कि इस प्रकार की घटनाएं दोबारा कभी भी रिपीट ना हो और उसके लिए चरित्र निर्माण ही एक साधन है सबसे बड़ा। जी बिल्कुल, बहुत जरूरी है इस वक्त कैरेक्टर को बिल्डअप करना, इसलिए बहुत जरूरी है कि जागरूकता लाई जाए और ग्राउंड लेवल पे अब काम किया जाए, पुलिस अधिकारियों को भी सख्त निर्देश दिया जाए कि ऐसे आरोपियों में भय लाएं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। तो बस इस डिस्कशन से एक महत्वपूर्ण बात ये निकलकर सामने आई कि इस वक्त बहुत जरूरी है समाज में जागरूकता लाना, और समाज तभी जागरूक बनेगा जब आप और हम जागरूक होंगे, इस प्रकार की घटनाओं पर अंकुश लग सकेगा। फिलहाल खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।